नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज अच्छी मूव दी है हमारे निफ्टी ने तो नहीं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी मूव मिली है। और निफ्टी में मार्केट ख़त्म होने 2:45 बजे बहुत अच्छी मूव मिली जो कि डाउन ट्रेंड में थी। और अभी मैं ये थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ। आज का ट्रेड था, मैंने आपको कल ये ट्रेड परसों के दिन जो भी वीडियो बनाया था वो बताया था। ये अगर नीचे ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो हमें नीचे के ट्रेड्स मिलेंगे जो कि 47,800। और ये फिबोनाची लेवल का यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट लिए, मतलब कि ये किया है, रेजिस्टेंस लिया है आज भी। तो हम जब तक कि 50,318 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होकर रिटेस्ट करके नहीं जाता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म मतलब कि ऑल टाइम हाई अपना तब तक नहीं तोड़ सकता मार्केट जब तक ये 50,318 के ऊपर नहीं निकलता। 30 जनवरी का कॉल लिया था मैंने 530 के आसपास, और सडनली 9:35 से लेके 10 बजे तक आधे घंटे में ही ये 7:30 तक गया था। बहुत ही बढ़िया मूव मिली थी। बाकी के इस वाले ट्रेड में बिल्कुल भी मूव नहीं था, इतना बढ़ा नहीं था प्रीमियम जितना कि ये प्रीमियम जो है 49,000 का, ये 49,000 का पुट था। ये 330 के आसपास बाइंग हुई थी, 2:45 बजे आई हुई ये मूव थी। और सडनली ये 470 के आसपास चला गया पुट। ये बहुत ही बढ़िया मूव थी क्योंकि डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड मिला था। तो ये बहुत ही बढ़िया मूव रही। 2:45 बजे मैंने ये एक और ये एक ऐसे ही ट्रेड ली थी। अभी देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये सारा अभी मैं डिलीट कर देती हूँ और बड़ी ट्रेंड लाइन निकालते हैं। अब यहाँ पे ये टूटी हुई है। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इस बीच कोई कल, आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूव दी है तो कल साइडवेज जा सकता है मार्केट। यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड, ये भी RSI भी हमें बता ही रहा था कि कल हमें अच्छा गैप अप मिल सकता है। तो मैंने कल कुछ भी पोजीशन नहीं ली थी, लेकिन मैंने 48,300 का कॉल लिया था मार्केट ओपन होने के बाद, कंफर्मेशन के बाद, जब ये बुलिश कैंडल बनी तब लिया था। और कब लिया? जब ये इसका हाई टूटा, यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ, ये देख सकते हैं। और ये सिर्फ मैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड नहीं लेती। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जानते हैं RSI 60 के ऊपर था, तभी जाके ये आधे घंटे में बहुत तेज़ी से मोमेंटम मिली थी। अब कल मैं ट्रेड कैसे करूँगी? कल भी ये मेरा रेजिस्टेंस रहेगा ट्रेंड लाइन का, और ये यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है या साइडवेज ही ऐसे चलता है और ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म होता है तो इसको किसी और टूटने का मैं वेट करूँगी। और अगर मुझे बाय करना है तो मैं RSI 60 और 65 के ऊपर ही होना चाहिए 5 और 15 मिनट में, तभी मैं बाय करूँगी। और फिर ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा ट्रेंड लाइन का, फिर ये टारगेट रहेगा 49,200 का। अगर ये इस बीच कहीं गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास और कोई यहाँ बेयरिश फॉर्मेशन करता है तो मैं ज़रूर शॉर्ट करने के फेवर में रहूँगी। RSI भी मुझे साथ देना चाहिए। अगर ये 50 चल रहा है अभी और मार्केट ओपन होने के बाद ये 60 के आसपास गैप अप होगा तो 60 के ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पे ऐसे खेलते खेलते अगर मुझे बेयरिश फॉर्मेशन दिखाता है तो मैं शॉर्ट करूँगी, और RSI 30 के नीचे जाने के बाद मैं कंफर्म शॉर्ट करूँगी, क्योंकि ये जहाँ से ये ओपन होगा वहाँ तक ये आ सकता है, फिर यहाँ से हमें रैली दे सकता है ऊपर की तरफ वापस से। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो भी मैं वेट एंड वॉच करूँगी। अगर ये इस बीच में ऐसे कोई मुझे फॉर्मेशन दिखाता है या पैटर्न दिखाता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, RSI भी अपने एवरेज प्राइस को तोड़ के ऊपर की कोशिश करता है, तो मैं बाय करूँगी। और फर्स्ट टारगेट ये ओपन प्राइस मतलब कि 48,886 का रहेगा। तो बस ये इतनी ही ट्रेड कल की है मेरी। और अगर ये बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं 15 मिनट की कैंडल का इस तरीके से वेट करूँगी टूटने का और फिर ही ट्रेड लूँगी। और अगर मुझे नीचे का ट्रेड लेना है तो RSI 30 के नीचे होना चाहिए। फिर फर्स्ट टारगेट नीचे का, ऊपर का तो मैंने रेजिस्टेंस बताया 49,200, नीचे फिर मुझे अच्छे टारगेट्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,800, फिर 700, फिर 600,
इसको तोड़ने के बाद एक बार मैं जैसे जैसे सपोर्ट नज़दीक आते रहेगा, या ऊपर के अगर ट्रेड ली है मैंने, तो यहाँ पे जैसे मैंने रेजिस्टेंस के पहले ही मेरा टारगेट अचीव किया था आज 10 बजे ही, तो वैसे मैं जैसे जैसे मुझे यहाँ सपोर्ट नज़दीक आते रहेंगे और ऐसी अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो मैं सडनली मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी और दूसरे ट्रेड की वेट करूँगी, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने 2:45 बजे ली थी। तो ये अगर सपोर्ट भी टूटता है तो ये टूटना भी ज़रूरी है, ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो ये यहाँ तक अगर नीचे आता है तो ये 48,600 तक का टारगेट हमें आराम से मिल जाएगा। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर सडनली यहाँ पे गैप ही है तो सीधे से हमें 48,276 का टारगेट हमें मिल सकता है। तो ये रहे कल के मेरे और कल मुझे 47,800 का लास्ट सपोर्ट रहेगा। अब देखते हैं निफ्टी में। ये निफ्टी की ट्रेड थी मेरी आज की। निफ्टी में ज़्यादा मूव नहीं आया था, निफ्टी में खाली मैंने यही ट्रेड ली थी। तो निफ्टी को आईटी जो है वो नीचे खींच रहा था, तो कल निफ्टी अच्छा मूव दे सकता है। 30 जनवरी इन दोनों की, बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो सोच समझ कर ही मैं ट्रेड करूँगी। नेक्स्ट एक्सपायरी का ही मैं लूँगी ऑप्शन अगर मुझे लेना है। तो यहाँ पे कोई अगर फॉर्मेशन होता है और आरएसआई मुझे साथ देता है तो मैं ज़रूर से बाय करूँगी और यही रजिस्टर 23,150 तक मेरा टारगेट रहेगा। और ये अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर ये फिबोनाची का और ट्रेंड लाइन जो चल के आ रही है यहाँ तक के टारगेट मुझे मिल जाएंगे। और अगर ये गैप अप ओपन होता है और कोई बियरिश फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म होती है और आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो ये फर्स्ट टाइम मैं एक बार यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी, फिर एक बार यहाँ पे भी मैं अगर मेरे लॉट साइज में ज़्यादा लेती हूँ तो फिर यहाँ पे मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगी और यहाँ पे मैं पूरा ही प्रॉफिट बुक करूँगी क्योंकि यहाँ से गैप अप हुआ है। और अगर ये ऐसी कोई कैंडल होती है, तेज़ी से आती है यहाँ पर भी, तो मैं सारा ही बुक करूँगी क्योंकि प्रीमियम तेज़ी से जो है बढ़ जाएगा और मुझे अच्छी खासी मूवमेंट, अच्छी खासी प्राइस एक्शन मिल जाएगी। तो ये अगर सपोर्ट टूटता है तो हमें ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि अभी तक यहाँ पे टच नहीं हुआ है, इसके पहले ही मार्केट घूमा है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये टूटती है कि इसको रेजिस्टेंस लेके वापस से मार्केट 22,500 तक जाता है, ये रहेगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये एक्सपायरी बहुत ही रोमांचक होने वाली है 30 जनवरी की, तो सबकी नज़रें इस ट्रेंड लाइन पे ही लगी हुई है। 22,750 22,800 के बीच में ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये मैंने आज नहीं निकाले हुए टारगेट से, ये काफ़ी पहले निकाले हुए हैं, तो मुझे ऊपर रेजिस्टेंस 23,200 का है और नीचे 22,800 का है, जो कि कोरोना से चलती आ रही मेरी ट्रेंड लाइन है। तो देखते हैं कल हमें कैसे ट्रेड मिलती है। और अगर मुझे बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो मैं पूरा तरीके से 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करूँगी। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि ऑप्शन में सही में लॉस कर रहे हैं। अगर आप इतना, मैं तीनों तरफ की आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ। साइडवेज मार्केट में 40 और 50 का आरएसआई रहता है तो इसमें ट्रेड अवॉइड करना, और गैप अप होने पे क्या करना है, गैप डाउन होने पे क्या करना है, ये मैं तीनों साइकोलॉजी के साइकोलॉजी आपकी जो है कंडीशन साइकोलॉजी की वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी आप ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन में अभी वॉलेटिलिटी नहीं रही, तो अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे हमें 50-50% के प्राइस पे हमें अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल रहे हैं, तो आप उनमें स्विंग कर सकते हैं। उनमें ज़ीरो एटलीस्ट नहीं होती है अपनी अमाउंट, तो उन तक ज़रूर पहुँचाए जो कि सीखना चाह रहे हैं मार्केट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।